सो गुड इवनिंग गाइस एंड वंस अगेन वेलकम टू आरएसएल इंग्लिश, जहां पे आज हम लोग जानने वाले हैं वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। जी हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इससे पहले भी हमने समझा था कि कैसे जो वॉइस का हम लोग अपने एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। एक एक चीज हमने जो है पिछले 5-6 वीडियो में सीखा। आज हम लोग जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऐसे किस टाइप से क्वेश्चंस फ्रेम की जाएंगे जब हमारे एग्जाम्स में आएगा, तो वो जो कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर्स है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रक्चर्स है आपका सब्जेक्ट, हैव, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट आप यूज करते हैं। एंड माइट बी यू नो अबाउट इट वेरी वेल। मैं जो है श्योर हूं कि आप इस बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं। इसका जो है मैं पैसिव रूप दिखाऊं तो पैसिव फॉर्म का स्ट्रक्चर से आपका सब्जेक्ट के साथ हैज हैव लगाना है, देन वर्ब बीन का यूज करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका जो है पैसिव फॉर्म का स्ट्रक्चर्स है। और इस स्ट्रक्चर्स की यूज करके आप जो है इस सेंटेंस को, जो पैसिव फॉर्म बनेगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, आप बड़े इजी तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, अगर जो है आपको समझ में आ रही तो बताइए। जी हाँ, समझ में आ रही। चलिए देखते हैं आगे। आगे इसका अगर हम लोग एडवांस स्ट्रक्चर्स की बात करें ना, अगर आज की डेट में अगर देखें कि एग्जाम्स में किस लेवल का अगर जो है आपको क्वेश्चंस देगा इससे, तो उस लेवल का अगर हम लोग देखें डायरेक्ट पैसिव जिसे बोलेंगे, तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, देन आपका जो हैज हैव यूज करेंगे एंड बीन का यूज करके वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। और इसके बाद जो आपका बाई प्लस ऑब्जेक्ट होता है ना, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे डायरेक्ट पैसिव में हट जाती है। यानी कि आप यहाँ पे बाई प्लस ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट ही हटा देंगे, तो इसमें जो बचता है वो है आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म तक ही रहेगा। एंड देन जो बाई प्लस अदर वर्ड है, दैट विल बी रिमूव फ्रॉम दिस सेंटेंस, दिस स्ट्रक्चर। ठीक है, इस स्ट्रक्चर से जो है टोटली रिमूव हो जाएगा, तो आपके पास ये चीज बचेगा। इसे बोला जाएगा डायरेक्ट पैसिव। और आज के डेट में जो एग्जाम्स में आपका फ्रेम होगा क्वेश्चंस, इसी पे बेस्ड होगा। यानी कि जो ये डायरेक्ट पैसिव का जो स्ट्रक्चर्स है, इसी स्ट्रक्चर्स के बेस पे आपका जो है क्वेश्चन फ्रेम होने वाला है। क्लियर है मेरे दोस्त? क्लियर है? तो चलिए आगे देखते हैं इसका जो है और भी जो स्ट्रक्चर्स है। उससे पहले मैं बता दूं कि हमारा जो संकल्प है ना, आपकी बार जो सीजीएल एसएससी पार हो या फिर जो सीजीएल जो सीजीएल हो या फिर जो सीआईएसएल का एग्जाम्स हो, एवरी एग्जाम्स विल बी क्रैक हियर। ठीक है, वो सारा का सारा एग्जाम्स हम लोग जो है यहाँ पे क्रैक करेंगे। और इसमें जो व्यापम का हो या सीजीपीएससी का हो या फिर स्पोकन इंग्लिश की ही बात क्यों ना हो, वॉइस से जितने भी सारे क्वेश्चंस बनेंगे या जितने भी सारे सेंटेंस बनेंगे आज के बाद हम लोग जो है एकदम उसे जो सॉल्व करना सीख जाएंगे, एकदम हम उसको जो बनाना सीख जाएंगे। सो आर यू रेडी विथ मी? रेडी? आर यू रेडी विथ मी ना? अगर मेरे साथ तैयार है बोलिए। तैयार है सर? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तब तक जो है आप जो स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर्स क्या होगा आपका एडवांस स्ट्रक्चर्स में जो है, जिसमें आप लोग आज नेगेटिव को देख रहे हैं। जैसे कि स्ट्रक्चर्स आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का जो है आपका सब्जेक्ट के साथ हैज हैव के बाद जो है वर्ब का नॉट यूज करके वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट का यूज करना है। लेकिन अगर इसी का जब पैसिव का नेगेटिव देखें, तो पैसिव का नेगेटिव होगा आपका सब्जेक्ट के साथ हैज हैव यूज करना है, बीन का यूज करना है, नॉट का यूज करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इसी को डायरेक्ट पैसिव में लेना है, तो यहाँ पे जब बाय प्लस ऑब्जेक्ट को हटा दें, तो यहाँ पे डायरेक्ट पैसिव का स्ट्रक्चर बन के हमारे सामने आ जाती है। ठीक है, इसी का हम लोग जो एडवांस देखें और थोड़ा आगे, तो इसमें जो आपका और सेंटेंस स्ट्रक्चर आती है आपका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में हैज हैव का यूज करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट का यूज इस्तेमाल करेंगे। इसी का जो अगर पैसिव का अगर इंट्रोगेटिव देखें, तो पैसिव में आपको जो हैज हैव सब्जेक्ट प्लस जो है आपको बीन का यूज करके वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है एंड बाय प्लस अदर वर्ड का यूज करना है। ठीक है, ये आपका पैसिव फॉर्म का स्ट्रक्चर है। आपका जो और भी स्ट्रक्चर बनते हैं, जो डब्ल्यू एच से आप बना सकते हैं, और इसके साथ साथ जो डब्ल्यू एच का नेगेटिव भी जो आप यहाँ से फ्रेम कर सकते हैं स्ट्रक्चर। यू कैन सी हियर। ठीक है, आप स्ट्रक्चर्स यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट आपको जो एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ, और एग्जांपल्स आप लोग जो कैसे इसको फ्रेम करोगे उसका एक एग्जांपल्स में दे रहा हूँ। ठीक है, एग्जांपल्स है, सी हैज रिटन अ लेटर टू हर हस्बैंड। सी हैज रिटन अ लेटर टू हर हस्बैंड। यहाँ पे जो ये एग्जांपल्स है ना, इस एग्जांपल्स में आप देख पा रहे हो कि वह अपनी जो पति है उनको क्या करते हैं, एक लेटर डिलीवर कर रहे हैं, एक लेटर पत्र लिख रहे हैं। बताइए क्या होगा इसका पैसिव फॉर्म। तो इसमें आपको समझना है कि जो इसका
इसका जो है ऑब्जेक्ट कौन सा है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे अ लेटर है, ठीक है। तो अ लेटर इसका जो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, अ लेटर हैज बीन रिटन बाय टू हर हस्बैंड, ठीक है। ये रहा आपका पैसिव फॉर्म। यहाँ पे एक चीज जो आपको नोटिस करने वाली बात है कि जब हमने जो अ लेटर को सब्जेक्ट के रूप में लिया, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के साथ जो हमने बीन का यूज किया, वर्ब का थर्ड फॉर्म का हमने जो एज इट इज यहाँ पे थर्ड फॉर्म ही लिखा, ठीक। यहाँ पे बाई के बाद जो हमारा सब्जेक्ट बनता है ये सी का यहाँ पे हर होना चाहिए, जैसे ही बाई के बाद, तो यहाँ पे जो टू क्यों लिखा, टू क्यों लगाया गया, जब बाई के बाद जो है यहाँ पे हर होना चाहिए तो टू क्यों लगाया गया, तो वजह ये है कि जो यहाँ पे अगर एक बार हम लोग फिर यहाँ पे हर यूज करते तो हर टू हर हस्बैंड हो जाता, जो कि रॉन्ग होता सेंटेंस के अकॉर्डिंग। इसलिए यहाँ पे हम लोग जो है टू हर हस्बैंड लिख दिए हैं, क्योंकि जो है ये सेंटेंस टू हर हस्बैंड ये वाला आपको डिलीवर करता है, और दिस वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस सेंटेंस, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रही है तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है मेरे दोस्त, वेयर आर यू मेरे दोस्त, ध्यान कहाँ मेरे दोस्त, इधर देखो। हैज ही हैज टेकन हर टू सी द प्रेसिडेंट, वह उसे अपने साथ जो है प्रेसिडेंट को लेकर, प्रेसिडेंट को देखने गया, ठीक है। वह उसे लेकर के प्रेसिडेंट को देखने गया। क्या बोलोगे इसका पैसिव फॉर्म, व्हाट वुड बी द पैसिव फॉर्म ऑफ दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस का पैसिव फॉर्म क्या होगा, वो चीज आपको बताना है कि पैसिव फॉर्म क्या होगा। वह उसे लेकर के प्रेसिडेंट को देखने गया, क्या बोलोगे, क्या होगा, क्या होगा मेरे भाई, क्या होगा, ठीक है। बता दो इसका जो पैसिव फॉर्म क्या होगा। तो पैसिव फॉर्म होगा आपका क्या चीज, क्या होगा पैसिव फॉर्म, क्या होगा, सी हैज बीन टेकन हिम to see the president, क्या बोलोगे, she has been taken him to see the president, क्या बोलोगे, she has been taken him to see the president, this is the पैसिव फॉर्म ऑफ दिस सेंटेंस। ये जो है पैसिव फॉर्म है इस सेंटेंस का। क्या आपको समझ में आ रही है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एग्जांपल से, वी हैव नॉट एग्रीड टू दिस इशू, वी हैव नॉट एग्रीड टू दिस इशू, हम इस मुद्दे पर सहमत नहीं है, ऐसे बोला जाता है ना। जब कभी आप जो किसी मुद्दे पर सहमत नहीं होते हो, होता है ना कई बार ऐसे, अगर जो है ऐसे होता है, कई बार ऐसे होता है कि हम किसी मुद्दे पर जो सहमत नहीं होते हैं, तो उस समय बोलते हैं वी हैव नॉट एग्रीड विद दिस इशू, इस इशू से हम लोग जो सहमत नहीं है, इस मुद्दे पर हमारी सहमति नहीं है। तो यहाँ पे जो सहमति नहीं है, तो इसका पैसिव फॉर्म क्या होगा, पैसिव फॉर्म क्या होगा, वो चीज आपको बताना है। व्हाट वुड बी द पैसिव फॉर्म ऑफ दिस स्ट्रक्चर्स, आपको पूछा जा रहा है, बताइए ना, कहाँ ध्यान है, आपको पूछा जा रहा है मेरे दोस्त, बताइए, बताइए मेरे दोस्त, वेयर आर यू माय फ्रेंड, वेयर आर यू, चलिए बताइए, जल्दी बताइए, बताइए क्या होगा इसका पैसिव फॉर्म। पैसिव फॉर्म होगा दिस इशू, दिस इशू हैव नॉट बीन agreed by us, this issue have not been agreed by us, यहाँ पे जो है ये पैसिव फॉर्म होगा। नेक्स्ट देखो, we have cycled 5 miles, बोलते हो ना, we have cycled 5 miles, मैंने 5 मील्स तक साइकिल चलाई, ऐसे बोलते हो अपने दोस्तों को। मैंने 2 घंटे तक लगातार पढ़ा है, वी हैव, बोलते हो ना, आई हैव रीड 4 hours कंटिन्यूअसली, बोलते हो आई हैव साइकिल्ड 5 मील्स, क्या बोलोगे इसका पैसिव फॉर्म, व्हाट वुड बी द पैसिव फॉर्म ऑफ दिस सेंटेंस, आपको बताना है, बताइए। ये जो अवसर दिया जा रहा है ना आपको, कहीं और नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि अब के बिछड़े तो शायद ख्वाबों में मिलेंगे, अब के बिछड़े तो शायद ख्वाबों में मिलेंगे, जैसे सूखे हुए फूल किताबों में मिलते हैं ना, वैसे। तो इसलिए जब बताइए क्या है ये जो अवसर दे रहा हूं ना मैं आपको बनाने के लिए, इस अवसर को जाने मत दो। चलो बताओ क्या है इसका पैसिव फॉर्म। वी हैव साइकिल्ड 5 मिल्स, वी हैव साइकिल्ड 5 मिल्स, 5 मिल्स हैज बीन, 5 मिल्स है, 5 मिल्स have been cycled by us, क्या बोलोगे, 5 meals have been cycled by us। नेक्स्ट एग्जांपल्स देखो क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल्स आपके लिए इसको बनाना है और आपको बताना है क्या हो सकता है इसका पैसिव फॉर्म, क्या बनेगा पैसिव फॉर्म। has she called you, क्या वह तुम्हें फोन की थी, वह क्या तुम्हें बुलाई थी, क्या बोलोगे, has she called you, has she called you, क्या तुम्हें वो बुलाई थी मेरे भाई, कल वो बुलाई थी ना, तो बोलो इसका पैसिव फॉर्म क्या होगा, व्हाट वुड बी द पैसिव फॉर्म ऑफ दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस का पैसिव फॉर्म क्या होगा, इस सेंटेंस का पैसिव फॉर्म क्या होगा, वो चीज बताओ। इसका पैसिव फॉर्म होगा, क्या होगा, होगा ये हैव यू, हैव यू
called by her? Have you called? Have you been? यहाँ पे बोलोगे have you been called by us? Called by us बोलोगे, ये आपका पैसिव फॉर्म होगा. Have you been called by us? Have you been called by us? This is the passive form of the sentence. Has you called you? Has he called you का passive form क्या होगा? Have you been called by her? Have you been called by her? इसका जो passive form होगा. Next देखो, I have opened the present. बोलते हो ना, I have opened the present. कोई कुछ आपके बारे में बोलता है या बोलती है तो आप बोलते हो कि मैं अपने बारे में सारा चीज बता दिया, सारा राज अपना जो वर्तमान खोल दिया. तो बताओ, बोलते हो आई हैव ओपनड एवरीथिंग अबाउट मी, नाउ इट्स योर टर्न. तो चलो बताओ, मैंने तो सारा सेंटेंस आपके सामने रख दिया हूं ना, आपको पैसिव फॉर्म बताना है. बताओ, आई हैव ओपनड द प्रेजेंट, क्या बोलोगे? आई हैव ओपनड द प्रेजेंट. बोलो मेरे भाई, क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? I have opened the present. I have opened my present. I have opened my past. I have opened my future. बोलो, क्या बोलोगे? फ्यूचर तो कोई देख नहीं सकता. ठीक है, ज्योतिष के पास में जाओगे ना तो बता देंगे, लेकिन देख नहीं पाएंगे क्या होगा. चलो बताओ, I have opened my present. The present has been opened by me. The present has been opened by me. The passive form of this structures. इस sentence का जो passive form क्या होगा? The present have been opened by me. इसका passive form होगा. Next structure देखो, Jamie has paid the bill. क्या बोलोगे? Jamie has paid the bill. एकदम easy है, इसका तो आपको बनाओ. Jamie has paid the bill. क्या बोलोगे? Jamie has paid the bill. इसका आपको बताना. Next देखो, the teacher has taught us these lessons. The teacher has taught us these lessons. बोलते हो क्लास में एक दिन नहीं आए, टीचर्स ने कुछ टॉपिक पढ़ा दिया, नेक्स्ट दिन जाते हो और वही टॉपिक जो है क्या हो रहा है, वही टॉपिक फिर से पढ़ाया जा रहा है. बोलते हैं कुछ लोग कि वही टॉपिक पढ़ाया जा रहा है जो कल पढ़ाया गया था. जो आज नहीं आया उसके लिए तो हो गया ना, जो नया है उसके लिए तो चलो नहीं हो गई, लेकिन जो कल भी आया था उसी चीज को पढ़ा तो क्या बोलेगा? यही टॉपिक को टीचर बार बार पढ़ा रहा है. बोलो, क्या बोलोगे? द टीचर हैज टॉट अस this lesson. The teacher has taught us this lessons. क्या बोलोगे? What would be the passive form of this sentence? बताओ आपको इस sentence का passive form. इस sentence का passive form होगा we have been taught by we have been taught this lesson by the teacher. क्या बोलोगे? We have been taught by the teacher these lessons को आप बोलोगे. क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? इसको बोलोगे we have been taught this lesson by the teacher. We have been taught this lesson by the teacher. We have been taught this lesson by the teacher. Next देखो, the gardener has plucked the flower. क्या बोलोगे? The gardener has plucked the flowers. जो माली है उसने flowers को तोड़ दिया. क्या बोलोगे? What would be the passive form of this sentence? ये चीज आपको बताना है. बताइए कमेंट बॉक्स पे, आप लोग टाइप कीजिए. मेरे भाई, मेरे भाई कहाँ है? ध्यान, ध्यान कहाँ है मेरे भाई? चलो टाइप कर दो. क्या होगा पैसिव फॉर्म? इसका पैसिव फॉर्म बताना है आपको. क्या होगा इसका पैसिव फॉर्म? क्या होगा? द फ्लावर्स हैव बीन plucked by the gardener. The passive form of this sentence, the flower have been plucked by the gardener of the sentence. इस sentence का passive form था वो. ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले दिन. फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ नए तरीके से. तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और आप मिल करके जो अब की बार हमारा जो टारगेट है ना, एक सीट होगी पक्की, वो होगी पक्की यार. चलो अब की बार पक्की होगी एक सीट एसएससी सीजीएल में. चलिए फिर मिलेंगे.